हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग इतिहास का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे टीचर लेवल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे सिर्फ हम लोग जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेखित शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क और खारवेल। हमारा आंसर हो जाएगा आपका खारवेल हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य तरंगी में 7,826 श्लोक है जो तरंगों से संगठित है। तरंगों की संख्या क्या है? 4 है, 10 है, 12 है, 8 है। तो याद रखिएगा तरंगों की संख्या 8 है। राज तरंगी में कितना श्लोक है? तो 7,826 श्लोक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चीनी यात्रियों के भारत भ्रमण की श्रृंखला में जुंगयून का उल्लेख प्राप्त होता है। वो बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था। उसके भारत आने का समय क्या था? 518, 629 ईस्वी, 642 ईस्वी, 817 ईस्वी। 518 ईस्वी, याद रखिएगा। किसका? सुंगयुन के बारे में बोल रहा है, एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट है, कश्मीर और अकबर कहे जाने वाले शासक जैनुल आबदीन ने कलहन की राज तरंगिनी का फारसी में अनुवाद कराया था। फारसी में ये किस नाम से प्रसिद्ध है? मंजूल बहरीन, दास्तान कश्मीर, बिहरुल असमार और इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट हो जाएगा बिहरुल असमार हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीति का उल्लेख प्राप्त होता है? स्मृति चंद्रिका, पराशर माधव, कामदेकीय नीति शास्त्र और नीति शतकम। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, कामदेकीय नीति शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा गया था। ये यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, कृष्ण द्रव्यान वेदव्यास ने प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया। सामान्यतः वह स्थल कौन सा माना जाता है जहां बैठकर व्यास ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया था? हिमालय, उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम और कानवी में, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही उल्लेखित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सही उल्लेखित करने बोला है। कुमारगुप्त प्रथम जो है, तो ऑब्वियसली कुमारगुप्त प्रथम का जो है मंदसौर अभिलेख से जिक्र मिलता है। स्कंदगुप्त जो है जूनागढ़ अभिलेख है, और ईशान वर्मा हरहरा अभिलेख है, और हुश्क जो है मथुरा अभिलेख है। तो हमारा आंसर ए ही जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिलेखों से प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध पक्ष प्रकाशित होते हैं। निम्न में से किस अभिलेख से हमें कनिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो बताइए, कनिष्क की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? मधुबन अभिलेख, या माणिक्याला अभिलेख, या मथुरा अभिलेख, या पुरुष अभिलेख? तो कनिष्क की जानकारी जो है ये हमें माणिक्याला अभिलेख से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन ताम्रपत्रों में भूमि दान का उल्लेख प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है बांसखेड़ा एवं मधुबन, दूसरा ऑप्शन है हस्तिन एवं संक्षेप, तीसरा है पुंडरू का ताम्रपत्र, चौथा है इंदौर ताम्रपत्र। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हस्तिन एवं संक्षेप हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता निम्न में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है स्नागढ़, दूसरा है धार्मिक जीवन, तीसरा है नगर नियोजन, चौथा है अन्नागढ़। तो हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता है ये क्या है? तो ये आपका नगर नियोजन है। नेक्स्ट है, कौन सी फसल हड़प्पा सभ्यता के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? चावल है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कपास, तीसरा है रागी, चौथा है यो। तो याद रखिएगा रागी जो है ये जो है हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा पहला ऑप्शन, दूसरा कालीबंगा, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा लोथल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? मोहनजोदड़ो पहला ऑप्शन, दूसरा हड़प्पा, तीसरा धोलावीरा, चौथा कालीबंगा। तो क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो था, सबसे विस्तृत था। ठीक है, सबसे विस्तृत क्षेत्र में था। नेक्स्ट है, चंद्र पंचांग का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था? पहला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया सभ्यता, तीसरा है मृष्य की सभ्यता, चौथा है चीन की सभ्यता। तो वही हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेसोपोटामिया सभ्यता हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताम पाषाण काल में लोग किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की, मातृ देवी की।
तो याद रखिएगा, ताम्रपाषाण काल में लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु घाटी, हड़प्पा, मेलवा, सिंधु। तो सिंधु क्षेत्र का जो प्राचीन नाम था वो याद रखिएगा मेलवा था। आंसर सी हो जाएगा ना। नेक्स्ट है, तांबे से बनी हुई इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? रंगपुर से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से। तो तांबे से बनी हुई जो है इक्का गाड़ी, ये हमें कहाँ से मिला है? ये हड़प्पा से मिला। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना सीखा था? तो मानव जो है सबसे पहली बार कृषि करना कब सीखा था? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, लोह काल में, ताम्रकांस्य युग में। तो सबसे पहले जो है कृषि जो है नवपाषाण काल में सीखा था, ठीक है, पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, दूसरा ऑप्शन है चिनाब नदी, तीसरा ऑप्शन है रावी नदी, चौथा ऑप्शन है झेलम नदी। तो हड़प्पा संस्कृति का स्थल जो मांडा जो है ये हमें जो है ये आपका चिनाब नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स मैशन, दयाराम सैनी, डॉक्टर व्हीलर, एमएस वास। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे ये आपका चार्ल्स मैशन थे। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा में उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ करवाया? पहला ऑप्शन है दयाराम सैनी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर व्हीलर, तीसरा है जेपी जोशी, चौथा है एमएस वाट्स। तो हड़प्पा में उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ करवाया था? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा दयाराम सैनी ने करवाया था, ठीक है। और अगर पहला जो व्यक्ति था जो कि हड़प्पा के अवशेष को देखा था तो चार्ल्स मैसन ने किया था, और इन्हीं के नेतृत्व में जो है दयाराम सैनी ने उत्खनन का कार्य प्रारंभ करवाया था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है, लोथल का गोदीवाड़ा एक नहर के जरिए किस नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था? नर्मदा नदी से, भीमा नदी से, भौगो नदी से, ताप्ती नदी से। तो लोथल का गोदीवाड़ा एक नहर के जरिए किस नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था? तो याद रखिएगा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सार्वधानिक मानक हड़प्पाई उत्पाद है? मृत भांड, मृद मृतिकाएँ, ईंटें और प्रतिमाएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ईंटें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक वृत्ताकार क्षेत्र, दस्ताने, कश्मीर, टेढ़ी मेढ़ी, तिकोना क्षेत्र। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तिकोना क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत जोते जाने का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? तो खेत जोते जाने का साक्ष्य जो है हमें कहाँ से मिलता है? पहला तो ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है रोपर, चौथा ऑप्शन है रंगपुर। तो याद रखिएगा इसकी साक्ष्य जो है सबसे पहले हमें कालीबंगन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? पहला ऑप्शन है अशोक का बराबर पहाड़ी गुहा अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है नागा अर्जुन पहाड़ी में दशरथ का गुहा अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है अशोक का चूनागढ़ शिलालेख, चौथा ऑप्शन है रुद्रा दामन प्रथम का चूनागढ़ अभिलेख। तो याद रखिएगा रुद्रा दामन प्रथम का चूनागढ़ अभिलेख जो है, चंद्रगुप्त का उल्लेख जो है सबसे पहले हमें रुद्रा दामन प्रथम का चूनागढ़ अभिलेख से देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है कलिंग का जोगड़, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणापथ का श्रवणगिरी, है ना, और तीसरा ऑप्शन है आपका अवंती राज का उज्जैन, और चौथा ऑप्शन है उत्तरापथ का तक्षशिला। तो यहाँ पे जो है ना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? कलिंग जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि कलिंग का क्या हो जाएगा? कलिंग का दांता कूड़ा हो जाएगा, दांता कूड़ा, ठीक है, जो कि जोगर दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी दक्षिणापथ का जो कैपिटल है ये आपका श्रवणगिरी है, अवंती राज का उज्जैन है, और उत्तरापथ का तक्षशिला है, ठीक है। तो कलिंग का क्या हो जाएगा? कलिंग का दांता कूड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन रथों की पताकाओं का रंग क्या था? सफ़ेद था, नीला था, लाल था, हरा था। तो मौर्यकालीन रथों की पताकाओं का रंग जो था ये आपका पता है क्या था? सफ़ेद था, ठीक है, याद रखिएगा क्या था? सफ़ेद था। नेक्स्ट है आपका अशोक के शिलालेखों तथा उनकी ब्रह्म लिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने रहस्योद्घाटन किया था? ये क्वेश्चन जो है सीटेट का भी मोस्ट एफटी क्वेश्चन है, जो कि इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अलेक्जेंडर कनिंगम, मैक्स म्यूलर, जेम्स प्रिंसेप्स और मार्टिमर व्हीलर। तो अशोक का जो शिलालेख है, ठीक है, तो सर्वप्रथम इसका जो रहस्योद्घाटन जो है
किसने किया था, यानी सबसे पहले इसको किसने पढ़ा था, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। अशोक का शिलालेख कितना है, तो 14 शिलालेख है, याद रखिएगा। इसमें 13वें शिलालेख जो है ना, ये कलिंग युद्ध का वर्णन बताता है। कलिंग युद्ध कहाँ है, कलिंग अभी आधुनिक उड़ीसा में, कहाँ है, आधुनिक उड़ीसा में। कलिंग क्या था, तो कलिंग एक युद्ध, कलिंग में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध, जो कि सम्राट अशोक जब राजा बने था ना, उसका 8 साल बाद हुआ था। तो इसमें इतने लोग जो है मारे गए थे, तो उनका जो है मृत शरीर देख के इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, और इन्होंने जो है अपना तलवार को मतलब त्याग दिया था, और फिर बौद्ध धर्म अपना लिए थे। तो कई क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है कि कौन से युद्ध के बाद अशोक ने मतलब कि अस्त्र त्याग दिया था, फिर कितने साल बाद ये युद्ध हुआ था, कलिंग कहाँ है, फिर कलिंग युद्ध का वर्णन जो है कौन से शिलालेख में देखने को मिलता है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है 13वें शिलालेख से देखने को मिलता है। अशोक के का कितने शिलालेख है, 14 शिलालेख है। अभिलेख की जब भी बात आता है या शिलालेख के, तो सबसे पहले जो है सम्राट अशोक का आता है, ठीक है। सबसे पहले इनके शिलालेख को पढ़ने में मतलब कि कौन सक्सेस हुए थे, तो जेम्स प्रिंसेप ने हुआ था, जो कि 1837 में हुआ था, 1837 में, ठीक है, 37 में, 1837 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का नवीनतम प्राप्त शिलालेख क्या है। कंधार द्विभाषी शिलालेख, दूसरा है संताई शिलालेख, तीसरा है हमासकी शिलालेख, चौथा है भाभू शिलालेख। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा संताई शिलालेख हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंधार शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे, खरोष्ठी में, ग्रीक में, अरामाइक में, या दोनों में। तो ये जो कंधार शिलालेख जो है ना, ये याद रखिएगा, ये आपका खरोष्ठी और ग्रीक में लिखा गया, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सभी वृहत और लघु स्तंभ लेखों की प्रतिलिपियां पाई गई है। सांची, इलाहाबाद, सारनाथ और रुमनदेई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सांची स्तूप का निर्माण कराया था, किसने कराया था, दशरथ ने, क्षपरांति ने, अशोक ने और बिंदुसार ने। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सम्राट अशोक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मानसेहरा तथा शाहबाजगारी स्थित अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि कौन है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इनकी अधिकतर लिपि जो है ब्राह्मी में लिपि की गई है, ठीक है, और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। तो इसमें ये जो मानसेरा और शाहबाजगारी जो है स्थित जो अशोक के शिलालेख है, इसमें कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया गया था, तो ये आपका खरोष्ठी लिपि जो है में लिखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस बौद्ध साहित्यिक स्रोत में मौर्यों के बारे में जानकारी नहीं मिलती। महापरिनिर्वाण सूत्र, दीपवंश, महावंश, अशोकावदान, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा, अशोकावदान में मौर्य के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन है। पुराण है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मैगंथिस की इंडिका है। तो मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है, तो ये याद रखिएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे ना, और इन्हीं के जो मतलब कि दिशा निर्देश से जो है ये सम्राट अशोक बने थे, सम्राट बने थे मौर्य, ठीक है, कालीन सम्राट अशोक बने थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था। और सॉरी ये बोल रहे हैं क्या बोल दिए थे यहाँ पे, हम सम्राट अशोक बोल रहे हैं, ये बार बार सम्राट अशोक मेरे मुंह में आ जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य ना, तो और उन्हीं की सहायता से ये जो है मतलब कि मतलब राजा बने थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश का मतलब कि नाश करके, नंद वंश में ये जो लास्ट जो शासक था जिसका नाम घनानंद था, तो उन्हें मारकर जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य की स्थापना की, मौर्य राजवंश की स्थापना की, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा है अशोक, ठीक है। और
कोटिल जो है ना, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त कोटिल जो है, ये आपका किसका गुरु था? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनका किताब का नाम क्या था? तो इनका चंद्रगुप्त मौर्य का, सॉरी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है। इसमें से और एक क्वेश्चन आता है कि सैल्यूकस जो था, सैल्यूकस का जो राजदूत था मैगनथीस, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसका बुक जो था इंडिका, ठीक है। तो ये इंडिका से भी क्वेश्चन आता है, इंडिका से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? 3, 4, 2, 5। तो कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो याद रखिएगा, पूरे 5 राजवंशों ने शासन किया था, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा कि पूरे 5 राजवंशों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी की मृत्यु के बाद किस उपाधि के साथ ऐबक जो है सिंहासन पर बैठा था? तो ऐबक जो है किस उपाधि के साथ जो है सिंहासन पर बैठा था? पहला ऑप्शन है मलिक, दूसरा है सिफा सालार, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, मलिक और सिफा सालार दोनों के पे बैठा था उपाधि से। नेक्स्ट है, ऐबक ने प्रारंभिक दिनों में लाहौर को अपनी राजधानी क्यों बनाया था? सुरक्षा की दृष्टि से, गजनी और भारत पर एक साथ शासन करने के लिए, लाहौर की जनता की मांग के कारण, उपयोग सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुरक्षा की दृष्टि से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐबक ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों के साथ किस तरह का संबंध स्थापित किया? व्यवहारिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, उपयोग सभी। तो देखिए आंसर क्या होगा हमारा? तो वैवाहिक हो जाएगा, मतलब उससे विवाह कर लेते थे। जब किसी से विवाह जो होता है तो वो एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो इस तरीके से जो है ये संबंध स्थापित करता था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित चलाया। त्यौहार, सिक्का, लिपि और उपयोग सभी। तो सल्तनत का प्रथम शासक था क्या जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित चलाया था? क्या चलाया था? तो ये सिक्का हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुल्तान के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु रजिया ने प्रथा त्याग कर धारण किया था। तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और ये जो है कुंभा और कूल्हा जो है धारण की थी, ठीक है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। और ये 1236 से लेकर 1240 तक जो है इसका शासनकाल था। बाद में 1240 में इसे जो है डाकुओं के द्वारा, डाकू जो है इससे मार दिए थे, इस तरह से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में घुसकर आक्रमण किया था? अफगानों ने, ख्वाजिन शासकों ने, मंगलों ने, दक्षिण के शासकों ने। तो आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पे मंगलों ने हो जाएगा। ये सल्तनत सीमाओं में घुसकर जो है आक्रमण किया था मंगलों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मंगलों ने दिल्ली सल्तनत की किस प्रदेश पर 1281 ईस्वी में आक्रमण किया था? लाहौर में, पंजाब में, चंदेरी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले जो है ये लोग पंजाब में घुस के आक्रमण किए थे, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किस सल्तनत कालीन शासक को परास्त कर बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, खिलजी खां और बहलोल लोदी, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम लोदी हो जाएगा, ठीक है। इब्राहिम लोदी को जो है हराकर बाबर ने क्या किया था? तो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किया था। ये पानीपत का यानी पानीपत का जो पहला युद्ध था, ठीक है, ये किन के बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? तो कब हुआ था? इसमें बाबर विजयी हुआ था। ये 21 अप्रैल 5026 में हुआ था। ये इसका 4 युद्ध जो है इम्पॉर्टेंट है। पहला है 21 अप्रैल 5026 पानीपत का युद्ध। दूसरा है आपका खानवा का युद्ध। क्या है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1 साल बाद हुआ था, 5026 के बाद 5027 में हुआ था, ठीक है। और ये 17 मार्च 5027 में हुआ था। आपको 5027 भी याद रहना जरूरी है, ये इससे भी हो जाएगा, कभी कभी डेट नहीं भी आता है।
ठीक है। तो ये 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। किन के बीच में हुआ था? तो पहला तो बाबर रहेगा ही, और बाबर इसमें विजय हुए थे, और राणा संगा के बीच में हुआ था, राणा संगा के बीच में हुआ था। ठीक है, ये था खानवा का युद्ध। फिर एक साल के बाद 5028 में आपका हुआ था चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध जो है 29 जनवरी 1528 में हुआ था। और ये चंदेरी का युद्ध में भी बाबर विजय हुए थे। किन के बीच में हुआ था? तो ये मेदिनी राय के बीच में हुआ था। मेदिनी राय तो याद है ना कि इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे काफ़ी। ये मतलब कि फेमस मतलब पॉपुलर थे, इनके ये में बहुत ही मतलब कि क्या बोले, तरक्की हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, जहाँ इसमें बाबर जो है विजय हुए थे। ठीक है, फिर उनके एक साल के बाद 1529 में आपका घाघरा का युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें अफ़गान और घाघर के बीच में हुआ था, अफ़गानों और बाबर के बीच में हुआ था, सॉरी, बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर जो है विजय हुए थे। तो घाघरा का युद्ध कितना में हुआ था? 1529 में, 6 मई 1529 में हुआ था। तो ये चारों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाबर था, बाबर क्या थे? मंगोल थे, अफ़गान थे, चगताई तुर्क थे, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो बाबर थे ना, पता है क्या थे? तो ये बाबर जो है ना चगताई तुर्क थे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबर का भारत पर प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? लोधियों की, और यूसुफ फ़ज़ाइयों के, पंजाब के विरुद्ध, और उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोधियों के विरुद्ध था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ के राणा संगा और बाबर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे भाई, चौसा खानवा का युद्ध कहते हैं उसको हम लोग, है ना। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक के बाबरी की रचना किस भाषा में की? अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। तो ये जिस भाषा में किए हैं उस भाषा का कौन सा भाषा है? तुर्की भाषा है ना, तुर्की भाषा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने प्रथम सैन्य अभियान के तहत आक्रमण किया था? चुनार में, कालिंजर में, मालवा पे, गुजरात पे। तो कहाँ आक्रमण किया था? ये आपका कालिंजर में आक्रमण किया था। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौसा का मैदान निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी, गंगा नदी, कर्मनाशा नदी, सोन नदी। तो चौसा का मैदान जो है ये आपका कर्मनाशा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, शेर शाह को भारत में द्वितीय अफगान राज का संस्थापक माना जाता है। ये सम्मान उसे किसे पराजित करने पे मिला था? दौलत खां लोधी, हुमायूं, बाबर, और उपयुक्त कोई नहीं। तो द्वितीय अफगान राज, तो भाई आपको पता है किसको ये हराया था? हुमायूं को हराया था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल राजाओं की राजधानी का नाम था? अजमेर था, तंजावुर था, मथुरा था, कन्नौज था। तो क्या था बताइए जल्दी से, क्या था? तो तंजावुर था। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, तंजावुर। नेक्स्ट है, काशी की मूर्तियों के लिए कौन सा केंद्र जो है प्रसिद्ध था? कालाबाई, ताराबाई, स्वामी मलाई, और शबी। तो आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, स्वामी मलाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चौरकालीन कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीक से बनती है? पुतलोम से, कुतलोम से, लुप्त मोम से, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लुप्त मोम से बनाया जाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में हम लोग भी डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट है, कांचीपुरम तथा मदुरै किस प्रकार के नगर थे? आधुनिक नगर थे, मंदिर नगर थे, अतीत के नगर थे, सभी थे। तो कांचीपुरम तथा मदुरै जो है ना ये आपका मंदिर नगर है। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में मणिग्रामम किस रूप में प्रसिद्ध था? गिल्ड, विल्ड, गिल्ड, बिल्ड। तो ये जो है ना, ये जो व्यापारिक संघ होता है उसका नाम पड़ा था, तो इसको हम लोग गिल्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में, 1330 में, 1345 में, 1340 ईस्वी में। तो याद रखिएगा 1336 ईस्वी में हुआ था विजय राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है, 1336 में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था? हम्पी का, सलोनी का, करतल का, सभी का। तो वही याद रखिएगा कहाँ का था ये? तो ये ना हम्पी का था। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिहर राय, बहादुर शाह, कृष्ण देव राय, और इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हरिहर राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा का विकास हुआ था? मलयालम, मराठी, बंगाली, तमिल।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए भाई। हमारा करेक्ट आंसर मलयालम हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा मलयालम, सॉरी आंसर ए। नेक्स्ट है, मलयालम भाषा में पहली सांस्कृतिक कृतियाँ कब लिखी गई थी? 19वीं सदी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में? तो ये जो है ना 12वीं शताब्दी में लिखा गया था, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है, ये याद रखिएगा, ये जो है 1600 ईस्वी में हुआ था, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रसमंजरी का लेखक कौन था? चाणक्य है, बाणभट्ट है, भानुदत्त है और पाणिनि है। तो आंसर क्या है हमारा? भानुदत्त हो जाएगा। पाणिनि भी इम्पॉर्टेंट है ना, ये जो है संस्कृत में व्याकरण लिखा गया है पाणिनि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल का काल में इस प्रशासन की भाषा क्या थी? हिंदी थी, तमिल थी, फारसी थी, उर्दू थी? तो मुगल काल में प्रशासन की भाषा जो है, ये आपका पता है क्या था? ये फारसी था, ठीक है। मुगल काल फारसी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूड़ामन किस जाति का महान नेता था? राजपूत का था, जाट का था, सिख का था, मराठा का था? तो पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जाट का था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस काल में मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ था? 1705 से लेके 1720 ईस्वी तक, या 1720 से लेके 1740 ईस्वी तक, या 1720 से लेके 61 तक, या 1740 से लेके 70 तक? तो ये 1720 से लेके 1761 ईस्वी तक हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो फिर पहला तुम लोग डिस्कस किए थे ना कब हुआ था, और किसके किसके बीच में हुआ था, अभी जस्ट डिस्कस किए थे। बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुए थे, और किन के बीच में हुआ था, ठीक है। इसकी 4 युद्ध के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे अभी। तो बताइए कि पानीपत के युद्ध जो है कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा कि पानीपत की तीसरा युद्ध जो है कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1761, दूसरा ऑप्शन 1740, तीसरा है 1750 और चौथा है 1748 ना। तो हमारा आंसर 1761 हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुआ था। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रथम युद्ध कब हुआ था और किन के बीच में हुआ था। इतना तो बता दिए हम कि बाबर के साथ हुआ था, और जिसमें बाबर जो है विजयी हुए थे। तो चलिए, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, है ना। कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुआ था। नेक्स्ट है, खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद पहला ऑप्शन, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है बंदा बहादुर, चौथा है गुरु अंगद। तो आंसर क्या होगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, गुरु गोविंद हो जाएगा, ठीक है। गुरु गोविंद, खालसा की स्थापना जो है गुरु गोविंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज की राजधानी कौन सी थी? पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है पुणे, चौथा ऑप्शन है सतारा। तो बता हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर सतारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खान, अलीवर्दी, निज़ाम उल मुल्क, आसफजा और रंजीत सिंह। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ करेक्ट आंसर निज़ाम उल मुल्क आज आसफजा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का क्रम क्या था? ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसिस, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाली, फ्रांसिस, डच, ब्रिटिश, तीसरा पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसिस। ब्रिटिश तो होगा नहीं, सबसे पहले पुर्तगाली था, फिर डच आया था, फिर ब्रिटिश आया था, फिर फ्रांसिस आया था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? अलावेरेज, कैब्राल थे, वास्को डी गामा थे और हैंड्रिक थे, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा, ठीक है। 14 जल्दी बताइए, ये इसको तो सबको पता होगा कि ये कब आए थे और किस रास्ते को खोज किए थे ये, तो ये समुद्री रास्ते का खोज किए थे। और कब आए थे? तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम किस बंदरगाह पे पहुंचा था? कालीकट, कोचीन, विशाखापट्टनम, गोवा। तो सर्वप्रथम जो है कौन सा बंदरगाह में पहुंचा था? तो ये आपका कालीकट में पहुंचा था। नेक्स्ट है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम बस्ती कहाँ पर बसाई थी? मछलीपट्टनम, कोचीन, सूरत, पुलिकट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम हो जाएगा। नेक्स्ट है, डचों ने अपने स्वर्ण निर्मित पगोड़ा सिक्के कहाँ से
जारी किए? पुलिकट, बालासोर, कालीकट, सूरत। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? पुलिकट हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस मुनरो, उपयुक्त दोनों और जॉन मिल्टन हॉल। तो आने वाला प्रथम जो अंग्रेज़ था पता है कौन था? ये आपका कैप्टन हॉकिंस थे, आंसर ई हो जाएगा यहाँ पे, प्रथम अंग्रेज। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था? हुगली में, शाली में, सूरत में, मछलीपट्टनम में। तो प्रथम ये जो है ये आपका सूरत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, करमशाह एवं टीपू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? चुआड़ विद्रोह का, कोल विद्रोह का, पागलपंथी विद्रोह का, भील विद्रोह का। तो करमशाह एवं टीपू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये जो है ना ये आपका पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।